हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस 222 एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम को अभी आज से करीबन 35 से 40 दिन रह गए। तो इस एग्ज़ाम में आने वाले जीएस के सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे एक एक करके। तो आज का टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या चीज़ है क्या नहीं है ये। अच्छे से डिटेल में समझेंगे। पहले आज हम समझने वाले हैं लैटीट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो होता क्या, आखिर अक्षांश रेखा क्या होती है, यानी लैटीट्यूड लाइन क्या होती है। पेन ले लेता हूँ। यस, जैसे कि ये पृथ्वी हमारी अर्थ है, ये मान्यता हमारी अर्थ है। इस अर्थ को जो दो बराबर भागों में जो रेखा काटती है, जो इमेजिनरी लाइन, जो काल्पनिक रेखा जो अर्थ को दो बराबर बराबर पार्ट्स में काटती है, उसे हम कहते हैं लैटीट्यूड लाइन। हिंदी में इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसके अन्य नाम है भूमध्य रेखा, या फिर हम इसे कह सकते हैं विषुवत रेखा। हिंदी में ये 3 नाम दिए गए: 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इंग्लिश में हम इसे बोल रहे हैं 0 डिग्री लैटीट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, लैटीट्यूड। ये जो रेखा है ये काल्पनिक रेखा है, यानी इमेजिनरी लाइन है। ऐसी कोई रेखा वास्तव में है नहीं, या साइंटिस्टों ने कल्पना की है, कल्पना करके ये रेखा बनाई गई है जो अर्थ को जो है दो बराबर बराबर पार्ट्स में बांटती है। एक ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ऊपरी गोलार्ध, और साउथ वाले को क्या करते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, या फिर दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो अब हम जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में। आखिर 0 डिग्री लैटीट्यूड की विशेषता क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है। तो हम बात करते हैं पहले फीचर्स के बारे में। कलर चेंज करता हूँ। ये अर्थ है हमारी, और ये हो गया हमारा 0 डिग्री लैटीट्यूड, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है। इसकी फीचर्स क्या है, ये जो है पृथ्वी को जो है दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। ऊपर वाले को बता दिया मैंने, ऊपरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। इसकी एक विशेषता यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं ना, इसका रेडियस जो है कम होता जाता है। जैसे ये मान लो रेडियस है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसका रेडियस जो है कम होता जाएगा। यहाँ पे जो जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो जाएगा रेडियस हमारा। वैसे हम नीचे आएंगे इसमें, तो इसका भी रेडियस कम होता जाएगा, और यहाँ साउथ पोल पे भी बिल्कुल रेडियस कम हो जाएगा। जो इसका बीच का पार्ट है, जो ये 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ सबसे ज़्यादा इसका रेडियस रहेगा हमारा। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या रहती है, यहाँ पे जो है ना, ये विषुवत रेखा, इस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो सबसे पृथ्वी का जो सबसे गर्म पार्ट होता है ना, वो ये वाले एरिया होती है जहाँ पे जो है विषुवत रेखा होती है। जैसे कि ये मिटाता हूँ। हाँ, पूरा मिटा देता हूँ, फिर से बनाता हूँ एक बार। लेफ्ट से बनाता हूँ। ये जो हमारा एरिया है ना 0 डिग्री अक्षांश का, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, और यहाँ पे सूर्य जो है दो बार लंबवत चमकता है साल में। एक है हमारा 21 मार्च और एक है हमारा 23 सितंबर। यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है, यानी कि हमारा सूरज जो है वो यहाँ पे लंबवत चमकता है। ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया कि तापमान जो है पूरे साल भर जो है उच्च बना रहता है यहाँ पर। तीसरी इसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर सुबह और शाम जो है सीमित होते हैं, मतलब बराबर बराबर होते हैं। दिन और रात जो है यहाँ बराबर बराबर पाए जाते हैं। और चौथी विशेषता क्या है इसकी, साल भर जो है इसकी वर्षा होती रहती है। इस एरिया में जो है पूरे साल भर जो है बारिश होती रहती है। और इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें जो है चक्रवात का निर्माण नहीं होता, यानी कि साइक्लोन वाला जो एरिया है वो इस एरिया में साइक्लोन कम ही आते हैं, बहुत ही कम, रेयर चांस होता है कि साइक्लोन वगैरह इस एरिया में पड़ जाता है। अगली जो इसकी विशेषता है, वहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, यहाँ सबसे कम पाई जाती है। जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे जो है, मतलब जो ये वाला एरिया है ना, ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड वाला एरिया, यहाँ पे सबसे कम पाई जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बढ़ती जाती है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर बढ़ती जाएगी। यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा हमारा नॉर्थ पोल पे। और जैसे हम नीचे जाएंगे, यहाँ भी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बढ़ती जाएगी। और जो यहाँ बीच वाला एरिया है, इक्वेटर वाला एरिया है, इससे यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम रहेगी। ये तो हमने जान लिया कि ये होता क्या है और इसके में क्या क्या विशेषता है। अब हम जानते हैं कि जो इक्वेटर लाइन है, यानी कि जो ये विषुवत रेखा है, ये किस किस देशों से गुजरती है। यहाँ जो ये हमारा अर्थ है,
ये हमारा अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। अब यहाँ पे कौन कौन से देश पाए जाते हैं, कुछ तो देश पाए जाते होंगे यहाँ पे कई सारे, वो उस देश के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से देश यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला है कोलंबिया, ये कहाँ से आता है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है यहाँ पे कोलंबिया। दूसरा देश है ब्राज़ील। तीसरा देश है साओ प्रिंसिप। चौथा हमारा देश है गाबो। फिफ्थ हमारा देश है कांगो। और सिक्स्थ हमारा देश है युगाना। सेवन्थ है हमारा कीनिया। एट्थ है हमारा सोमानिया। नाइन्थ है हमारा मालदीव्स। टेंथ है इंडोनेशिया। 11th है किबाती। ये 11 देश से जो है 11 देश है जहाँ से जो है हमारी विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन जो है होकर गुजरती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो इस रेखा को यानी कि जो ये विषुवत रेखा है इक्वेटर लाइन है इसको 2 बार काटती है। तो हम बात करते हैं इस नदी के बारे में। इसे मिटा देता हूँ, फिर से बनाता हूँ इसे अच्छे से। ये हो गया हमारा, पेन लेता हूँ, ब्लैक लेता हूँ। ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारी होगी इक्वेटर लाइन। ऐसी कौन सी नदी है जो इसे जो है 2 बार काटती है, उस नदी का नाम है कॉन्गो। कॉन्गो नदी जो है इसे जो है, ये अफ्रीका की नदी है, यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे इसे 2 बार काटती है। पहले एक मिनट, जैसे ये पहले यहाँ से भाई, फिर ऐसे 2 बार दोबारा से यहाँ पे आके दोबारा से इस रेखा को काट देती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी जो है इसे 2 बार काटती है। तो हमने समझ लिया वो नदी कौन सी, कॉन्गो। ये याद रखना फ्रेंड्स, कॉन्गो नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये तो हमने समझ लिया कि इक्वेटर लाइन क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है यानी कि कर्क रेखा क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है हमारा, ये लाइन तो हमने बताई इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर, ठीक है। इसके ऊपर एक लाइन बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं 23.5। ये 0 डिग्री था, ये है हमारा 23.5 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये थोड़ी हैंडराइटिंग बेकार आ रही होगी इसमें, तो आप लोग प्लीज़ कॉपरेट करना। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, कर्क रेखा, कर्क रेखा। जी हाँ, वही कर्क रेखा जो हमारे देश से जो गुजरती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम समझेंगे कर्क रेखा होती क्या है और किस किस देशों से ये गुजरती है, कौन कौन सी नदी इसे 2 बार काटती है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे की इस वीडियो में। ये हमारी होगी इक्वेटर, ये होगी हमारी कर्क रेखा यानी कि 23.5। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहाँ पे जो है एक लाइन ऊपर जाती है 23.5, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो साउथ में जाती है, यहाँ से जो बनेगी साउथ में, उसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा की, ये किस किस ओशियन या समुद्र से गुजरती है। पहला है इसमें रेड सी से गुजरती है, दूसरा पैसिफिक ओशियन, तीसरा अटलांटिक ओशियन, चौथा जो है ताइवान सी, फिफ्थ है हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ कैलिफोर्निया, बे ऑफ मैक्सिको और फिलीपींस सी से होकर जो है ये हमारी कर्क रेखा गुजरती है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से होकर ये हमारी कर्क रेखा गुजरती है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उस कंट्री के बारे में बता दूँ मैं आपको, नोट करते रहना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट कंट्री है। पहला पता है, पहला है हमारा इजिप्ट, दूसरा है हमारा नाइजीरिया, तीसरा है नाइजर, चौथा है लीबिया, पांचवा सऊदी अरेबिया सऊदी अरब, छठा हमारा यूएई, सिक्स्थ है हमारा भारत, सेवन्थ है बांग्लादेश, एट्थ है म्यांमार, नाइन्थ चाइना, टेंथ हमारा ताइवान, 11th हमारा बहामास, 12th है मैक्सिको, 13th हमारा वेस्टर्न सहारा कंट्री है एक, वेस्टर्न सहारा नाम से, और 14th हमारा मैरिटेनिया, और 15th हमारा लास्ट माली। यानी कि ये 15 देश है जहाँ से है ये कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं मेन इंडिया। हमारा इंडिया कहाँ आता है, जैसे मान लो फ्रेंड्स ये कर्क रेखा है, यहाँ पे हमारा पड़ता है इंडिया, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमारा इंडिया पड़ता है। और यहाँ पे जो है ये एक रेखा गुजरती है यहाँ से, कर्क रेखा, ये दिख रहा होगा आपको, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। और किस किस स्टेट से गुजरती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि इंडिया में हमारे भारत में कौन कौन सी स्टेट से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। मैं पहले बताता हूँ भारत का मैप कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा।
ये हो गया हमारी भारत, ये मान लेते हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ से जो हमारे कर्क रेखा इस टाइप से ऐसे गुजरती है, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। यहाँ पे आता है हमारा गुजरात, गुजरात से गुजरती है पहला, ठीक है। गुजरात के बाद यहाँ पे छोटे से पार्ट से आता है राजस्थान, राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के होने के बाद कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, रेड लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात, हल्का सा राजस्थान, फिर आया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये कहाँ से गुजरती है, झारखंड। झारखंड के अलावा यहाँ कहाँ गुजरती है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ जाती है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद कहाँ जाती है, मिजोरम। तो ये 8 स्टेट ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 स्टेट है। 8 स्टेट है ये, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट है जहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब इस एरिया के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, इस एरिया की विशेषता क्या होती है। इस एरिया की विशेषता ये होती है, जैसे कि ना, जैसे हमने उसमें बात करी थी इक्वेटोरियल लाइन में, वैसे इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं होती है। इसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर जो है इस एरिया में साल में 2 बार जो है अधिकतम, और 2 बार साल में 2 बार अधिकतम और साल में 2 बार न्यूनतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया में 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन पाया जाता है। और यहाँ इस दिन जो है सबसे सबसे ज़्यादा जो है सबसे सबसे ज़्यादा सूर्यताप की जो प्राप्ति इसी दिन होती है, 21 जून को। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा यहाँ पे 22 दिसंबर को है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात पाई जाती है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया में। 21 जून को सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, और 22 दिसंबर में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना आप लोग। और एक नदी है जो इसे 2 बार काटती है, वो इम्पोर्टेंट नदी है। वो नदी कौन सी है, हाँ, वो नदी कौन सी है, यहाँ पे माही नदी। माही नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है 2 बार काटती है। ये हमारे कहाँ से गुजरती है, एमपी में पाई जाती है नदी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ एरिया में पाई जाती है माही नदी। यहाँ दे रहा हूँ एक बार, माही, माही रिवर जो है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है 2 बार काटती है। जैसे हमने देखा था कॉन्गो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती थी, ये लाइन है। यहाँ पे एक बार ऐसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, 2 बार काट दिया ना। तो माही नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। तो ये समझ लिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम बात करेंगे अगला, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं बता देता हूँ, ये हमारा अर्थ, फिर से समझाने के लिए समझा दूँ, अर्थ ये था हमारा इक्वेटर लाइन, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर ऐसे लिख दूँ, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ जो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ में जो आएगा हमारा, 23.5 डिग्री साउथ में जो आएगा, इसे हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलेंगे मकर रेखा, सॉरी, इसको पहले कलर ले सकता हूँ, मकर रेखा, मकर रेखा। फ्रेंड्स आप लोग हैंड राइटिंग में मत जाना, थोड़ी ख़राब आ रही है पेन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं मकर रेखा। मकर रेखा जो है ये कौन कौन सी कंट्री को पार करती है, इसके बारे में बात करेंगे हम। अब हम बात करते हैं मकर रेखा जो है हमारी, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है। यहाँ एक तो यहाँ पर एक हुआ था हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका जो है मकर रेखा गुजरती है। इसके अलावा कौन से कॉन्टिनेंट गुजरती है, अफ्रीका से, यहाँ पड़ता है हमारा अफ्रीका। इसके अलावा कहाँ से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया को काटती हुई जाती है मकर रेखा, ठीक है। अब इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। तो उस नदी का नाम ध्यान रखना फ्रेंड्स आप लोग, उसका नाम है लिम्पोपो, अजीब सा नाम है, लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर जो है मकर रेखा जो है, मकर रेखा यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। और ये नदी है, ये कहाँ पाई जाती है, ये अफ्रीका में पाई जाती है नदी, लिम्पोपो नदी। हमने इससे पहले पढ़ा था कि कौन सी नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, उस नदी का नाम क्या था, माही रिवर। और कौन सी नदी जो है इक्वेटर लाइन यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को जो 2 बार काटती थी, उस नदी का नाम क्या था, कॉन्गो नदी। तो ये तीनों नदी फ्रेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिम्पोपो,
माही एंड कॉन्गो रिवर। तो ये हमने समझ लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, अगली कौन कौन सी रेखाएं होती है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने बनाया, पेन ले लेता हूँ दोबारा, हाँ ब्लैक। ये हमने बनाया अर्थ। ठीक है, ये हमने बनाया था इक्वेटर लाइन यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके बाद हमने बनाया था यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बनाया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ और ऊपर ट्रॉपिक 23.5 नॉर्थ। इसके बाद जो और रेखाएं होती है वो होती है 66.5 डिग्री। हाँ फ्रेंड्स, 66.5 डिग्री भी होती है, उसके बारे में बताता हूँ वो क्या होती है। पेन का कलर दूसरा लेता हूँ, रेड लेता हूँ। हाँ। ये हमारी क्या होती है 66.5 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं आर्कटिक लाइन ऊपर होती है, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल हमारा आर्कटिक ठंडा इलाका शुरू होता है, आर्कटिक लाइन आर्कटिक रेखा। और यहाँ पे जो है साउथर्न में भी 66.5 डिग्री होती है, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक लाइन। ऊपर आर्कटिक लाइन, नीचे अंटार्कटिक लाइन, अंटार्कटिक लाइन। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे आता है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या कहते हैं नॉर्थ पोल। आपने सुना होगा फ्रेंड नॉर्थ पोल साउथ पोल, वही वाला नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ में हम क्या बोलेंगे साउथ पोल। जी हाँ फ्रेंड, ये वही इलाका है जहाँ पर जो है 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होती है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं। अभी आप इतना समझ लो, यहाँ पे 0 डिग्री, इसके ऊपर 23.5 डिग्री, ये लाइन कर्क रेखा वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, इसके ऊपर जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम क्या कहते हैं आर्कटिक लाइन। इसके ऊपर जो लाइन होती है वो होती है 90 डिग्री। यहाँ पे जो है रेडियस सबसे कम होता है, ये मैं बताया था वीडियो स्टार्टिंग में, इसे हम क्या कहते हैं नॉर्थ पोल। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और सेम नीचे आएंगे हम साउथ के 0 डिग्री से नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे 23.5 डिग्री आया था हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, उसके नीचे आएगा हमारा 66.5 डिग्री, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक लाइन। इसके नीचे जो रेखा आएगी ये हमारी 90 डिग्री साउथ में, इसे हम क्या कहते हैं साउथ पोल। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हमारा लैटिट्यूड पूरा। इसके बाद हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन की। लॉन्गिट्यूड लाइन के लिए मैं ओवरव्यू दे दूँ। जैसे हमारा लैटिट्यूड था ना, लैटिट्यूड लाइन ऐसे ऐसे था, और हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन होगा ऐसे ऐसे, स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे लाइन बनेगी हमारी। इसके भी अलग अलग नाम है, इसके अलग अलग फीचर्स है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो को वेट करिए, और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।